बिहार कहा तो तेजस्वी यादव ने सोचा था कि मुख्यमंत्री के बंगले में रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। बिहार में भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने के लिए कह दिया है। राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड पर 39 नंबर का बंगला अलॉट किया गया है। राबड़ी देवी को मिले सर्कुलर रोड वाले बंगले में ही लालू यादव रहते हैं। तेजस्वी भी पूरे परिवार के साथ यहीं रहते हैं। अभी पूरे चुनाव में यही बंगला विपक्ष की सियासत का केंद्र बना हुआ था। यहीं से लालू यादव सिंबल बांटते हुए नजर आ रहे थे। नाराज नेता भी यहीं पर प्रदर्शन कर रहे थे। राबड़ी देवी को यह बंगला 2005 में तब मिला था जब नीतीश को सत्ता मिली थी। इसी घर से लालू परिवार की कई कड़वी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या इसी बंगले से रोती हुई बाहर निकली थी। तेज प्रताप यादव को लालू ने इसी घर से बेदखल किया था और अभी नतीजों के अगले दिन इसी घर से रोती हुई बेटी रोहिणी भी बाहर निकली थी। अच्छी यादों के तौर पर लालू और राबड़ी यहां से ये समेट कर कतई नहीं लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी कड़वी यादें हैं। लेकिन अच्छी यादें जरूर है जब डिप्टी सीएम इसी घर में रहते हुए तेजस्वी बने। तेजस्वी की पत्नी इसी घर में बहू बनकर आई, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। और अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी बिहार से ही आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर सम्राट चौधरी ने आज बिहार के गृह मंत्री का चार्ज लिया है। लेकिन कल रात से राज्य के अलग अलग इलाकों में हुई अपराध की घटनाओं ने उन्हें कुर्सी पर बैठने से पहले ही विपक्ष के निशाने पर ला दिया। आरजेडी के हमले लगातार जारी रहे तो सम्राट ने भी कह दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्रालय का पद संभालने से पहले सम्राट चौधरी पूजा पाठ में व्यस्त थे और उसी दौरान आरजेडी के नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उनके खिलाफ बयानों के बाउंसर फेंक रहे थे। देखिए, हत्या, बलात्कार और लूट की घटना बिहार के नसीब में लिख दी गई है। कानून व्यवस्था की जो पहले हाल थी या चुनाव के दौरान जो हाल थी, जो अब हाल है, उसमें कोई अंतर नहीं है कि सरकार में और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आरजेडी के एक्स हैंडल और तेजस्वी यादव के अकाउंट से कई पोस्ट किए गए। आरोप लगाया गया कि बिहार में अपराधी मस्त हैं, गृह मंत्री मौन हैं। असल में बीते 24 घंटे में अपराध की कुछ घटनाओं ने सरकार और कानून व्यवस्था के दावों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सोमवार की रात राजधानी पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाग रहे 2 अपराधियों को भीड़ ने मार डाला। कल ही पटना के लंगर टोली में बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। आरजेडी ने भागलपुर और रोहतास में भी अपराधियों के बुलंद हौसले को लेकर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया है कि भाजपाई जंगल राज में अपराधी बने सम्राट। लेकिन गृह मंत्रालय का चार्ज संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि अपराध के खिलाफ नीति 0 टॉलरेंस की होगी। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। बिहार में पहली बार बीजेपी को गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला है। अब तक नीतीश ही इसे संभालते आए हैं। आज सम्राट ने नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ाने की बात कही है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के मंत्री पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। इसलिए विपक्ष अभी से सवाल उठा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।